ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा यहाँ पे एक वापस सर्कल्स का पी वाई क्यू है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। और ये बोला है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल एम है और मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है। और हमको क्या निकालना है बेटा? कैपिटल एम स्क्वायर माइनस स्मॉल एम स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में वाई को ये अज्यूम कर लेते हैं, जो रूट का टर्म दिया है। तो रूट के अंदर क्या लिखा है बेटा? 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। अब आप इसको स्क्वायर करो, तो अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो रूट का टर्म हट जाएगा। 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, और यहाँ पे आप इसको रीअरेंज करो तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बेटा ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। वो सर्कल जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट्स और रेडियस हम निकाल सकते हैं। यहाँ जी का वैल्यू क्या है? -4 है और एफ 0 है। करेक्ट। तो सेंटर हमारे पास क्या आ गया? 4,0, क्योंकि माइनस जी माइनस एफ होता है। और रेडियस का फॉर्मूला रूट ऑफ जी स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16, एफ का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस सी क्या है 12। तो 16 माइनस 12 यानी 4, और 4 का रूट 2, मतलब रेडियस 2 हो गया। लेकिन इसमें ध्यान रखना है बेटा कि हमें ये जो वाई जो है रूट का एक्सप्रेशन था, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि रूट का टर्म कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट लेंगे। मतलब ये खाली सर्कल नहीं आएगा, ये सेमी सर्कल आएगा, क्योंकि नीचे के पार्ट में वाई नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये जो रीजन रूट वाला टर्म है वो खाली ऊपर वाला सेमी सर्कल डिनोट कर रहा है, जिसका सेंटर 4,0 पे है। अच्छा, अब अगर इस डिस्टेंस को हम लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे? y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये इसको अगर मैंने डी स्क्वायर बोला, तो डी जो डिस्टेंस है वो एक्स कॉमा वाई पॉइंट में और 4,7 पॉइंट में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके लिखा हुआ है। अगर मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट है क्यू, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला का एक्सप्रेशन लिखना है। तो बेसिकली डी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम होगा, डी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम होगा, और पी जो पॉइंट है वो इस सेमी सर्कल पे लेना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्यू 4,7 है और ये पॉइंट 4,0 है। तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली इसके ऊपर ही लाई करेगा, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो क्यू पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं 4,7। करेक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाय डायग्राम ओनली कि अगर मुझे सेमी सर्कल के ऊपर ही पॉइंट लेना है तो नियरेस्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट आ रहा है, जहाँ पे ये वाली लाइन मतलब जस्ट सी के ऊपर जो पॉइंट है सेमी सर्कल पे। तो इसका मतलब अगर मुझे स्मॉल एम वैल्यू निकालनी है तो स्मॉल एम क्या है? डी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है। तो उस केस में मुझे जो पॉइंट पी लेना होगा वो जस्ट सी के ऊपर वाला पॉइंट लेना होगा, ये वाला। तो उस केस में ये जो पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस आएगा, तो मान लेते हैं कि इस पोजीशन के लिए पी का वैल्यू P1 है। तो बेसिकली डी स्क्वायर, डी मिनिमम का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? P1 क्यू का स्क्वायर होगा। वो क्या होगा बेटा? P1 क्यू का स्क्वायर होगा, क्योंकि इस केस में P1 जो है वो क्यू के सबसे नज़दीक है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 ही है और रेडियस हमारे पास 2 आया है, तो इसका मतलब ये अगर रेडियस 2 है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 हो गया। तो मुझे P1 क्यू निकालना है तो मैं सीधे सीधे वाई कोऑर्डिनेट माइनस करूँगा, मतलब 7 माइनस 2। तो इधर डी की वैल्यू हो गई 5, तो यानी स्मॉल एम की वैल्यू 25 आ गई, क्योंकि वो डी का स्क्वायर है, राइट, उस पर रूट नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए डी का स्क्वायर है, तो स्मॉल एम की वैल्यू 25 है। अच्छा, कैपिटल एम निकालने के लिए हमें डी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए उसके लिए हम क्या करेंगे? पी की वो पोजीशन सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो सबसे दूर है। करेक्ट। पी की वो पोजीशन सेलेक्ट करेंगे जिसमें वो सबसे दूर है। तो बेटा वो ये दो पॉइंट रहेंगे, या तो ये वाला या ये वाला, राइट। तो अब इसमें अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट को P2 बोल देते हैं। वो एक ही बात है, अगर आप या चाहो तो एक्सट्रीम लेफ्ट लो, चाहो तो एक्सट्रीम राइट, बट इन दोनों में ही सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पड़ेगा। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है P2 क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। कैसे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका रेडियस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करो और फिर इस पूरे डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो। तो बेटा ये डिस्टेंस 2 है, तो 2 का अगर हमने स्क्वायर किया तो 4 आएगा। और फिर ये डिस्टेंस सी से लेकर क्यू तक पूरा, सी का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, क्यू का वाई कोऑर्डिनेट 7 है, तो ये डिस्टेंस 7 हुआ, तो 7 का स्क्वायर यानी 49। तो 49 में 4 ऐड किया, मतलब ये क्या आया बेटा? 53। तो डी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू, मतलब डी की मैक्सिमम वैल्यू का अगर स्क्वायर करे तो वो उस केस में P2 ये या ये पॉइंट लेने का, दोनों में सेम ही आएगा, तो उसमें कैपिटल एम आता है, राइट। करेक्ट। तो बस अब आपको क्या निकालना है? कैपिटल एम का स्क्वायर माइनस
स्मॉल एम का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो कैपिटल एम का स्क्वायर यानी 53 का स्क्वायर किया और स्मॉल एम की वैल्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर किया। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो उस तरह से आंसर आ जाएगा बेटा। 53 में से 25 माइनस किया तो अपना कैपिटल एक मिनट, फिर से 13 में से 5 गए 8 और 4 में से 2 गए तो 28 आया ये। तो 53 माइनस 25 28 और 53 में 25 ऐड कर दो। तो अगर आपने 53 में 25 को ऐड किया तो 5 और 3 8 और 5 और 2 7 तो 78। तो 78 53 प्लस 25 78 हुआ और 53 माइनस 25 28 हुआ, करेक्ट। तो 78 मल्टीप्लाई बाय 28, तो फाइनल आंसर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। 8 8 से 64, 8 7 से 56 प्लस 6 62 हो गया। फिर यहाँ पे 2 8 से 16, 1 ऊपर जाएगा, 2 7 से 14 प्लस 1 156। तो 4 यहाँ पे 8, 6 और 5 11 और ये तो 2184, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, करेक्ट 2184। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन। ओके, थैंक यू बेटा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।